पिछली बार हम लोगों ने y इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ को देखा था कि वह किस प्रकार से खींचा जाएगा। उसमें हमने फलन की सहायता ली, फिर उसके डेरिवेटिव की सहायता ली और उसके सेकंड डेरिवेटिव की सहायता ली। आज यही काम हम y इक्वल टू टेन एक्स के लिए करने वाले हैं, ये मानते हुए कि जिन लोगों ने y इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ को ठीक से समझा है वे y इक्वल टू कॉज एक्स का ग्राफ स्वयं खींच लेंगे। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं y इक्वल टू टेन एक्स। तो हम सब लोग जानते हैं कि पहली बात, इसका पीरियड पाई है, पाई जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब पाई लेंथ में हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। टेन एक्स अपरिभाषित है, यानी कि डिफाइंड नहीं है, अपरिभाषित है। x इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई टू, यानी कि मैं केवल एक तो पाई लेंथ के लिए बात कर रहा हूं, इत्यादि लिख देता हूं। ये बात हम कर रहे हैं। इसके अलावा हमको पता है कि dy बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स आएगा और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर टू सेक एक्स इंटू सेक एक्स टेन एक्स आएगा। तो ये उसका होगा। तो अब हम देखते हैं कि इन जानकारियों के साथ इसका जानकारी और ये जानकारी, ये जानकारी, ये जानकारी और ये जानकारी, ये जो हमारे पास 5 जानकारियां हैं, इसके आधार पर कैसे हम ग्राफ खींचे। थोड़ा टेबल भी बना देते हैं। तो मैं ग्राफ को केवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू बनाऊंगा क्योंकि उसकी लेंथ पाई हो जाएगी और फिर हमें उसको पीछे और आगे रिपीट करना होगा, तो वह रिपीट हम कर देंगे। लेकिन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तो ग्राफ खींचने के लिए हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू खींचें, क्योंकि ये चीज माइनस टेन एक्स है। तो इसका मतलब है कि फलन विषम है, यानी कि ऑड फंक्शन है। तो इसका मतलब यह है कि ऑड फंक्शन होने के कारण जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा वैसा ही तृतीय में बनेगा, जैसा कि द्वितीय चतुर्थांश में बनेगा वैसे चौथे में बनेगा। इसलिए हमें पूरे ग्राफ को बनाने की जरूरत नहीं है, केवल 0 से पाई बाई 2 तक का ग्राफ बनाना पर्याप्त रहेगा। तो ये मैं आपके सामने ग्राफ बना रहा हूं, आप इसको देखिए। ये मेरे पास 0 है, ये मेरे पास पाई बाई 2 है। तो पहले हम इतने में ग्राफ बनाएंगे, उसके लिए हम एक सारणी बना देते हैं। ये मेरे पास x हो गया, ये मेरे पास y हो गया। तो पहले मैंने 0 लिया तो y इक्वल टू 10 0 हो गया, 0 आ गया। फिर मैंने इसको पाई बाई 6 लिया, उस पर 1 बाई रूट 3 आ गया। 1 बाई रूट 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 बाई 3, तो 1.73 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि लगभग जो है 3 6 18 0.6 के करीब आएगा, बल्कि उससे थोड़ा कम ही आएगा। लगभग, ये लगभग है और ये भी लगभग है। तो ये आएगा और पाई बाई 6 के बाद फिर पाई बाई 4 पर हम निकालेंगे, उस पर बड़ा सुंदर मान है, 1 आ जाता है। फिर पाई बाई 3 पर निकालेंगे तो वो रूट 3 आता है, यानी 1.7 के करीब आता है। और फिर पाई बाई 2 पर निकालेंगे तो पाई बाई 2 पर अपरिभाषित है, अपरिभाषित। तो इसलिए अच्छा रहेगा कि 75 डिग्री पर निकाल लें। तो 75 डिग्री का मतलब है कि 5 पाई बाई 12। तो आप उसे निकालेंगे तो आप देखेंगे कि उस पर जो वैल्यू आ रही है वो हमारी 2 प्लस रूट 3 आ जाती है, यानी काफी तेजी से वैल्यू हमारी बढ़ती है। तो इस प्रकार से हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलेंगे तो देखते हैं कि क्या होता है और फिर जो है उसका हम थोड़ा सा डेरिवेटिव की और सेकंड डेरिवेटिव की सहायता लेंगे। पहले इन पॉइंट्स को लगाने, 0 पर 0 है, पाई बाई 2 पर अपरिभाषित है, तो एक लाइन खींच लीजिए आप पैरेलल टू वाई एक्सिस। पाई बाई 6 आपको लेना है तो आप क्या करिए कि पाई बाई 6 पाई बाई 3 ये 3 बराबर हिस्से अगर आप कर लें तो ये पाई बाई 6 हो जाएगा और ये हमारा जो है पाई बाई 3 हो जाएगा, ये पाई बाई 6 हो जाएगा और इनके बिल्कुल बीचों बीच पाई बाई 4 आ जाएगा। तो पाई बाई 6 पर जो वैल्यू आ रही है, पाई बाई 2 इतना बड़ा है तो लगभग 1 कितना बड़ा होगा, लगभग 1 इतना बड़ा होगा। तो पाई बाई 6 पर वैल्यू 0.6 आ रही है तो 0.6 लगभग इतना होगा,
इसके बाद π/4 पर वैल्यू 1 आ रही है, तो π/4 पर वैल्यू 1 आ रही है। इसके बाद π/6 पर π/3 पर वैल्यू 1.7 आ रही है, तो π/3 पर वैल्यू 1.7 आ रही है, तो लगभग इतनी आ जाएगी। इसके बाद हमने देखा कि 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में 75 डिग्री 5π/12, उस पर 2 + √3 आ रही है, 2 लगभग यहां तक हो जाएगा और प्लस √3 बढ़ेंगे तो लगभग यहां तक हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर वैल्यू आ जाएगी। फिर हम ये देखते हैं कि हमारा जो डेरिवेटिव है वो sec² x है, यानी इंक्रीजिंग है और यहां से ये बात दिखाई पड़ रही है। लेकिन 0 पर इसकी जब वैल्यू हम देखते हैं तो 0 पर ये sec² 0 यानी कि ये 1 हो जाता है। तो जो लाइन है वो हमारी इस प्रकार की होगी कि वो टच करती हुई जाएगी y = x को, ये हम ध्यान रखेंगे। और 0 से π/2 तक ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो फंक्शन हमारा कनकेव अप है, जैसा y = x² का होता है। और अब इस ग्राफ को हम खींच रहे हैं, तो y = x को टच करती हुई जा रही है ऐसा मानते हुए, और यहां से इस प्रकार से कनकेव अप इसे लेते हुए, और ये हमारे पास π/2 पर परिभाषित नहीं है, लेकिन जितना हम π/2 के करीब जाएंगे वैल्यू उतना ही ज्यादा आएगी। ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। इसी प्रकार से अब जब आप इसके और होने का फायदा उठाएंगे तो इसको आप यहां पर -π/2 पर भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। -π/2 मान लो ये है, तो वहां पर भी हम ऊपर एक रेखा खींच देंगे और नीचे भी हम एक रेखा खींच देंगे, और जैसा ग्राफ ये है ये इधर आ जाएगा और इसकी इमेज फिर हम बदल लेंगे, तो ये यहां पर इस प्रकार से आएगा। अब अगर आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आगे बढ़ाने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि यहां से यहां तक की लेंथ हमारी π/2 हो चुकी है, पाई हो चुकी है। तो अगर मैं π/2 से 3π/2 तक, यानी कि इतना ही दूर, और ये यहां तक अगर मैं ग्राफ खींचना चाहता हूं तो एक तो मैं यहां लाइन खींच लूं, ये मेरा 3π/2 हो गया, ये मेरी पाई लेंथ हो गई, बीच में मेरे पास पाई आएगा, पाई पर वैल्यू 0 आएगी, वैसे कोई जरूरत नहीं है उसकी। अब आप यहां से शुरू करना चाहते हैं तो आप इससे पाई पीछे चल जाए, यहां शुरू करना चाहते हैं तो मैं नीचे से आ रहा था, तो ये नीचे से आएगा और नीचे से आकर इस प्रकार से यहां पर आएगा। अब यहां पाई पर देखना चाहते हैं तो पाई पीछे कर दीजिए, 0 के आगे देखिए, तो इस प्रकार से आएगा, कन्केविटी बदल भी रही है। अगर आप पीछे जाना चाहते हैं तो -π/2 से पीछे जाएंगे, आप पाई पीछे जाएंगे तो -3π/2 पर चले जाएंगे आप, तो वहां पर भी एक लाइन खींच लीजिए आप, ये -3π/2 है और बीच में आपके पास में यहां पर -पाई है। और आप जब यहां खींचना चाहते हैं तो आप पाई आगे चले जाइए, आप यहां चले जाइए, तो इसके आगे चले माने इसके आगे चले, नीचे से चले, तो यहां से हम चलेंगे और ये हम इस प्रकार से यहां तक आएंगे, और फिर ये हम जो है -पाई पर आ गए हैं, तो पाई जोड़ा तो 0 पर आ गए, तो ऐसे ऊपर को जाएंगे, ये हम ऊपर। ये ग्राफ इस प्रकार से पीछे की तरफ और आगे की तरफ बनता चला जाएगा, ये आप देख सकते हैं। और इन बातों से आप ये भी देख सकते हैं कि इसका डोमेन क्या है, तो डोमेन का मतलब कहां पर ये परिभाषित है, तो सारे रियल नंबर हैं, केवल किसको छोड़कर, जो और मल्टीपल्स ऑफ π/2 है, जहां पर n जो है एक इंटीजर है, तो ये हमको नहीं लेना है केवल, बाकी ये सब डोमेन है। जब आप परिसर की बात करेंगे, यानी रेंज की बात करेंगे, परिसर यानी रेंज, तो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल नीचे से बिल्कुल ऊपर तक की वैल्यूज हैं, तो ये कैपिटल R आ जाएगा, जिसको चाहे तो आप -∞ देख सकते हैं। तो मैंने y = tan x खींचा है। मैं आशा करता हूं कि इन सब स्टेप्स को ध्यान रखकर आप y = cot x का ग्राफ स्वयं खींचेंगे। अगली बार जब हम मिलेंगे तो y = sec x का ग्राफ खींचेंगे, और फिर उसकी सहायता से आप y = cos x का खींच लीजिए। फिर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को थोड़ा परिभाषित करेंगे, जिस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हमने परिभाषित किया था, फिर उनके ग्राफ्स पर आएंगे, और इसके बाद फिर जो हमारे जो प्राथमिक फलन है वो लगभग सब पूरे हो जाएंगे। तो फिर इनका जो आपस में मिलन है तरह तरह का, y = x sin x है, y = sin x है, y = e⁻ sin x है, उनके ग्राफों की हम चर्चा करेंगे। तो आज इतने रखते हैं और आप इसका आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।